साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। भाई मैं बात करया करूँ सामाजिक, लेकिन क्योंकि मैं राजनीति से दूर हूँ, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों को मैं भ्रष्ट मानूं। ये सब अपना पेट पाले है अपने रिश्तेदारों का, लेकिन जनता की कोई नहीं सुनिया करता है। मैंने आज़ाद भारत के सारे प्रधानमंत्री राज देख लिया है, लेकिन आज कई बार हो रहा है ये भाई हमारे ये आम आदमी किसान मजदूर बेरोजगार बालक भाई और कर्ज नीचे दबकन है, खुदकशी कर ले हैं लोग। लेकिन जो एक राज्य का प्रदेश का दूसरा नंबर का अधिकारी हुआ पुलिस का, उसने भी खुदकशी करनी पड़ रही है। तो आम जनता न्याय की क्यों उम्मीद करेगी कि उसने न्याय मिल जाएगा। और कई दिन हो लिए भाई ये लोगों के फोन आओ, बोला प्रधान जी आप नहीं बता रहे इस पर। मैं कहा भाई मैं राजनीतिक पर सौदा तो दूर रहा करूँ, मैं ना किसी का विरोधी ना किसी का समर्थक। चलो आज फिर भी जो भाई मैंने थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है या मैंने देखा है या इसमें मैंने लग गया है, वो बात आपने मैं बताऊंगा। तो इसमें उसने घने नाम लिख रखे हैं भाई, पढ़े लिखे बालक तो उनके नाम भी लिख रहे हैं, बता भी दे। यानी कि जो सीएमओ में ये सेक्रेटरी है और कुछ जितने भी बड़े बड़े हैं जो सरकार ने चलाओ हैं, उनके कईया के नाम लिख रखे हैं। जो भाई हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस का अफसर है, अधिकारी है, उसका नाम है, रोहतक एसपी का नाम है, और उसने सुसाइड नोट भी कई पेजा का लिखा है। और शायद इसी आदमी ने यह भी कही थी जब यो हमारा मनीषा बेटी वाला यो हुआ था मर्डर केस, लगभग 13 तारीख ना हमने उसका सुसाइड नोट मिल गया था, इसका बयान आया था शायद, लेकिन वो 18 तारीख ने उजागर कराया था कि भाई सुसाइड नोट मिले है इसका। भाई वो 1 घंटे पाछे पता लग लिया जब भाई एक बार सुसाइड नोट लिख कर जा रहा है, तो ये तो शायद सच्चाई होगा इंशाल्लाह। तो वो तो झूठा था। और मेरे हिसाब से जो गलत हो रहा है वो बहुत से राज दफन हो गए, शायद मनीषा बेटी वाला राज भी दफन हो गया इसके साथ, क्योंकि इसने असलियत का बेरा था, लेकिन ऊपर से सरकार जैसे बयान दिलवा रही थी वो बयान दिए जा रहे थे। और जब तक इस सफेद पोशा का तानाशाही चल लगी या नौकरशाही चल लगी, देश में कदे भी किसी ने इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। क्योंकि इनको शपथ तो दिला दे खाकी वर्दी की, खाकी वर्दी पर दे हैं भाई मैं अपना ठीक हिसाब से ईमानदारी से भाई अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन वो तो कर्तव्य का पालन कर ले ही, ऊपर वाले इतना कर दे। अगर इनकी सरकार की राजनेता की सफेद पोशा की ना माने तब भाई उन पर के क्यों करके उन्होंने इतने परेशान कर दिया। ये भी बताओ परेशान कराया है, पहले भी करे थे। एक वो कौन सा काशनी था, खेमका था, बहुत से हमारे आईपीएस आईएएस इन राजनीतिक पार्टियां ने दुखी रखे हैं, उनका नौकरी नहीं करने दी। ये वहां भाषा में कह दिया खुडा लेने रखे हुए। इसका भी ये बताओ है इसके सुसाइड नोट में। और जिसका घरवाली आईएएस वह भी आज गुहार लगा रही है न्याय के लिए, जिस डीसी के पास, जिलाध्यक्ष के पास, जिलाधीश के पास हम न्याय के लिए जाया रहा, वो औरत उसकी विधवा आज सरकार पर न्याय मांग रही है।
तो न्यू बताओ भाई, हम आम आदमी किस पे न्याय मांगांगे? सीएम ताई तो भाई पहुंच को नहीं, आम आदमी तो भाई डीसीएसपी का जा सका है, उनमें न्याय नहीं मिल रहा। तो इसका भाई खास वो जो नोट देखा हमने, उसमें मनुवादियों का जोर हो रहा है। जब तक ये मनुवाद रहेगा, जब तक ये हिंदू राष्ट्र का मसला चलता रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनावांगे, जब तक ये वैदिक धर्म ने खत्म करके न सनातन पर जोर दिया जाएगा और या जाति पाति, वैसे तो कहते हैं जाति पाति खत्म करो, लेकिन जातिया का नाम पर भाई अधिवेशन कर रहे हैं, जातिया का नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म का नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वहां पर ये जाति इनकी खत्म हो जाए है। वैसे तो भाई एक पार्टी SC BC OBC किसान की हिमायती बतावा है चुनाव में, लेकिन मनुवादी जोर पकड़ रहा है। आजादी के बाद में ये मनुवाद फैला है ना, उसके बाद में किसी ने न्याय नहीं मिला, इनका दबदबा रहा है। शुरू में जो नेहरू का कार्यकाल हमने देखा, उसमें 80% हमारे जो ये चीफ सेक्रेटरी हैं या और कुछ भी हो हैं, वो मनुवादी रहे। आज भी ये भी हमारे प्रधानमंत्री का है, मैं OBC हूँ भाई, हमने तो इसका बेरा नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे ना, बाकी यह जनता रुक के नहीं मारे है भाई, ना तो इसकी जाति का पता ना इसकी पढ़ाई का पता। और भैया चीज तो मैं भी देखू हूं, जब 70 का दशक का आदमी, ग्रेजुएट आदमी चाय बेचेगा, और हम उस टाइम 10वीं पास कर रहे थे, हमने बिना सिफारिश नौकरी मिली थी, तो इनकी भी बात में रोड लग गए। और बाकी ये पढ़े लिखे भाई आदमी जानते होंगे, ये भी वोट की ये राजनीति है, इसमें भी मनुवाद छा रहा है। ये जितने संघी हैं, RSS सबसे बड़ी जमात बताओ हमारा इसकी दुनिया की, उसमें भी मेरे ख्याल में दलित SC OBC कोई नहीं पाओगा। हाँ, ये कुछ लोगों ने ये मना रहे थे अपने काम काटने खातर, तलुए चाटनिया ने, पानी मारनिया ने, इनके वो पेंट भी पहरी है, लाठी भी ठाई, टोपी भी पहरी है। उसमें मैंने जाट भी देखे, जबकि जाट वैदिक होया करे, जाट ना सनातनी ना संघी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ करता, वो सिर्फ समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता आया है। वो हमने पुराने भाई इतिहास भी देखे हैं, चाहे वो मुगलों का था चाहे अंग्रेजों का था। राजा भरतप्रिय ने लड़ाई करी थी, दिल्ली का मुगल थे, वो बेटी ब्राह्मणों की थी, लेकिन उसने उसकी इज्जत के लिए एक इतना बड़ा बादशाह जंग करी थी जिसमें उसके बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन वो लड़ाई जीत गया था। ये तो शुरू से ही दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए, यानी कि समाज की भलाई के लिए ये कौम है, जिसके खिलाफ इस सरकार ने 35-1 का नारा दे दिया था। उसमें कुछ ये जाट नेता भी थे, उस 35-1 में शामिल थे, लेकिन वो जाट नहीं है। मैं उनको जाट नहीं मानता, जो जाट कौम के ठेकेदार हो रहे हैं, जो यशपाल मलिक करके से थे, वो जाट नहीं है, वो भी संघी हैं। उन्होंने एक यो पाखंड करके और यह हरियाणा में आगजनी करवा दी थी, बहुत बड़का के भाई जो है ना कत्ल हो गए थे, बहुत घर के चिराग बुझ गए थे। वो भी सरकार की और यशपाल मलिक की आपस की एक मिली भगत थी, ताकि 35-1 का नारा होकर ना ये जाट अलग रह जाए और ये 35 को थारा समर्थन में आ जाए। तो मैं इन 35 को माते ये पूछूं भाई, यो हमारा दलित बताओ, यो वाई पूर्ण सिंह, ये वो 35 कौम इकट्ठी होकर न्याय नहीं दिलवा सकती इसमें। ये 35 कौम इस मनुवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकती, या ये कुछ 5 किलो अनार या तेल की शीशी में अपना जमीर बेच दिया इस 35 कौम ने,
सिर्फ एक जाट को ही अपना दुश्मन मान रही थी 35 कौम। कदे राजकुमार सैनी आ गया है, कदे वो रोशनलाल आर्या आ गया है, कदे रामचंद्र जांगड़ा आ गया है। इन पर इनके खिलाफ बयान दुआए जा हैं। कुछ ये नकली जाट दूसरी कौमा के खिलाफ बयान दे जा हैं। जाट कभी भी किसी कौम को छोटा नहीं मानता। जो असली जाट होगा वो सबको बराबर मानता है। मैं कभी भी जातिवादी नहीं करया करता, मैं सब कौमों को बराबर मान्या करूं। हाँ, मैंने इस चीज पर मैंने गर्व है कि मैंने जाट का घर जन्म लिया है, लेकिन मैं कभी जाति पाति नहीं मान्या करता है। ये समाज में कितनी बुराई, कितने गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का भाई है, मैं सबकी मदद के लिए जा रहा हूं, सबकी लड़ाई में मैं जा हूं। ये 5-6 डॉक्टरों की हड़ताल थी, उसमें 36 बरादरी के थे, उनके लिए मैं गया। या फौजिया का रैंक की लड़ाई थी, उनके लिए मैं गया। भाई हमारे कर्मचारियों के आंदोलन है, उनमें मैं भी जा हूं। 36 बरादरी है वो, मैं जाति पाति नहीं मान्या करता हूं। मैं सबका मान सम्मान करूं, और हर एक जाति में घटिया नकम्मे आदमी होया करे, और हर एक जाति में बढ़िया और अच्छे आदमी होया करे हैं। कुछ आदमी उस जाति ने भी बदनाम कर दे हैं, गांव में बदनाम कर दे, लेकिन उनसे आपने बच कर रहना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं इस 35 कौमालिया ने, आप लड़ाई लड़ो न्याय दिलवाने की, मैं आपके साथ होऊंगा। मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा कि भाई आपने इसे जाटा के खिलाफ इन जातियां ने इतना जहर घोड़ा है, आग उगली है। नहीं, वो थारी सोच थी, लेकिन हमारी सोच और भी बहुत जाट आऊंगे, क्योंकि जाट किसे जो असली जाट होगा वो किसी तो दवेश नहीं रखा करता, उसने भूल जाया करे। अरे भाई ये जो पानी मार हैं, तलवे चटनिए हैं, जिनने भाई अपने काम काटने हैं, राजनीति वाला पाछा लगे रहे हैं, वो मुन्ने ना जाट मानता, ना ठाकर मानता, ना बाणिये मानता, ना ब्राह्मण मानता, जो अपनी कौम के खिलाफ जा है, अपनी कौम की लड़ाई न छोड़ करने। तो गुहार लगाई सीएम का, क्योंकि राज्य का, प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन हमारे सैनी साहब उन द्वारा कोई पावर नहीं है खुद फैसले लेने की। ठीक है, मुख्यमंत्री है, आप पढ़े लिखे हो, आपने ज्यादा बेरा है। सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में बैठा है, जो अधिकारी लाने हैं, सेक्रेटरी लाने हैं, और कुछ भी करना है, वो सारे उसकी ये सोच है, या वो जो नाम दे है वो काम न्यू हुए। उस आदमी ने जाटों को साइडलाइन करने के लिए जितने भी ये थे, भाजपा में पहले के थे, ये जो कांग्रेस के खिलाफ होया करते, भाई इसे लोक दल के कुछ ये चौटाला बिगड़ के ने भाजपा में चले गए थे, वो सारे के सारे उस मनोहर लाल खट्टर ने खूडा लाने ला दिए। ओपी धनखड़ देख लो, कैप्टन अभिमन्यु देख लो, और बतेरे मिल जाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु को भी चुनाव जितवा सके थे अगर हाईकमान चाहे तो। ओपी धनखड़ ने भी चुनाव जिता सके थे। उनकी करनी उनका आगे मैं या नहीं कहता भाई उन्होंने ठीक कराया था, गलत कराया था। मैं सिर्फ एक जाट कम्युनिटी के खिलाफ जो दिल्ली में हमारा सुपर सीएम बैठा है ना, उसकी सोच बता रहा हूं। और जाटों के बीच में ये रहा है, जाटों के साथ ये बीच में ये पढ़ा, हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं ये मनोहर लाल खट्टर में। लेकिन ये जो हमारे सनातनी है ना, इन्होंने एक एजेंडा चला रखा है, ये मंदिरों में भी नहीं पढ़ने देंगे हमारे दलिता ने, ओबीसिया ने, एशिया ने। इन तो इतनी नफरत, और फिर वोट मांगने के लिए ये एससी ओबीसी के भाई ये इनके जो महान पुरुष हुए हैं उनकी जयंती मनाओ हैं, और कुछ वो करे हैं खाली वोट के लिए। तो मेरे साथियों में एक बात बताऊंगा, आपने बाणा नवीर भाइया ने भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता की माती नहीं है। पहले कांग्रेस थी, उसने क्या किया था,
वह मुसलमाना ने ठहरी थी। दिल्ली में जो हमारे बड़े बड़े रोड हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो कुछ भी है, आज भी वो मुसलमाना के नाम से है, मुगला के नाम से है। शाहजहां रोड है, औरंगजेब रोड है, और कुछ। और इन सनातनिया ने आजादी के टाइम भी गद्दारी करी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने क्यों कहा था मैं नास्तिक सु? क्योंकि उसने ये ला लिया था कि ये सनातनी कभी भी आजादी नहीं मिलने देंगे। आज जो ये ठेकेदार हो रहे हैं, उनका जिनका नाम के भाई ये सिक्के चलन लाग रहे हैं, जिनका नाम पर स्टेडियम और पता नहीं के बनने लाग रहे हैं, ठीक आप कर सको घर की भाई काका लेखनिया, लेकिन आजादी में कोई रोल नहीं था। और जो हमारे ये जवान बालक फांसी टूट गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और थे, और कितने हजारों आदमी तो चेहरे तो ऐसे हैं जिनको जनता जाना है। उनका इतिहास दबाया जा रहा है, उनका नाम पर कुछ भी नहीं है, उनको आज तक शहीदी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। ये सारा मनुवादी है। और जब तक ये देश से मनुवाद नहीं खत्म होगा और ये हिंदू राष्ट्र का नारा खत्म नहीं होगा और ये जो सनातन का प्रचार है, ये ढोंगी एक ये बोल रहे हैं, उसने कथा के 50-50 लाख करोड़ रुपये लेने लग रहे हैं, और इनको बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी दे रखी है। जो एक बहुत बड़े हमारे मंत्री ने मिला हुआ सिक्योरिटी दे रखी है। तब तक किसी भी दलित ने, ओबीसी ने या जाट ने न्याय नहीं मिलेगा। और इनकी संख्या कितनी है? मनुवादियों की संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन ये अंग्रेजा की दाल चाल चाल करना और आमना आपस में बढ़ा करना, जो हमारी कमाऊ कौम है, जो हमारी मेहनत करके खाने वाली कौम है, इन आपस में बढ़ा कर अपनी राजनीति ने ऊपर रखे हैं। यो हाल पहले कांग्रेस ने कराया था, इतने साल राज करके। यो हाल आज वाली पार्टी कर रही है, और मन्ना कोई सा लगता भी नहीं। अगर जो ठीक आदमी ने ये राजनीतिक पार्टी कामयाब हो लेने देंगी और जनता उसने बना देगी, क्योंकि हमारी जनता भी भाई ये फ्री का खाने का इसमें लालच हो गया, और ये अपने बड़का घर अपना भविष्य देखो कोनी। ये कुछ सोदम अपना जमीर बेचने लाग रहे हैं, अपनी आत्मान दबाने लाग रहे हैं। ये कोई अपना घर से नहीं देते, ये हमारी जनता का टैक्स है। इतने टैक्स ला रखे, ये तेल फ्री दे हैं, भत्ते दे हैं, ये अनाज दे हैं, जो कुछ भी है सब हमारे वो जो जनता का टैक्स जा ना, उस जनता का टैक्स तो ये सरकार हमने दे हैं। शान करें ये किसी भी मंत्री ने या किसी विधायक ने आज तक आपदा में चंदा दान दिया है? उस टाइम वो जनता पर मांगे हैं कोई प्राकृतिक आपदा जाए है तो। और किसी भी पार्टी का संसद की या विधायक की आवाज देख लियो, तो ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कभी भी उसके हिता के खिलाफ नहीं बोलेगा। उनका भत्ते बढ़ाने होंगे, उनकी गाड़ियां सुविधा बढ़ानी होगी, या उनकी पढ़ाई बढ़ानी होगी। अरे सरपंच तो जो एक गांव का है वो तो ग्रेजुएशन, और संसद और विधायक वो अनपढ़ भी बन सके हैं, उसमें ये कोई नहीं कर रहे। अगर भाई इनके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, ये भी पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि इनके हित खत्म हो जाए। तो हमारी राजनीतिक पार्टी इतनी इनका जमीर गिर लिया है, और हमारे राजनेता भी कोई किसी का नहीं रह रहा है। कोई का दाऊस की आवाज दबा दी जाए है, जो कर मेरी दबा दे हैं। इन पंचायत में बोलू हूं या सरकार के खिलाफ बोलू हूं, एक रह जाऊं, 2-4 रोड मेरी साथ हो जाए, वो आवाज दबा दी जाए। नहीं तो आज तक ये जो मैं कानून की लड़ाई लड़ रहा हूं, लव मैरिज है, लिव इन है, ये वो होटल हैं, कदे के ये खत्म हो गए होते अगर सारे की सारे खा पंचायती और हमारा समाज उठ कर सरकार तो लड़ाई लड़े। तो इन तो कई साल हो गए खत्म होया ने। और ये हमारे कितने बालक बिना ही मौत मरे हैं। हमारा समाज का ये भाईचारा खत्म होने लग रहा है, ताना बाना खत्म होने लग रहा है, ये खत्म नहीं होना था। किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने असेंबली में या विधानसभा, इसमें लोकसभा में या राज्यसभा में आवाज उठाई है? एक दादा गौतम ने आवाज उठाई थी हरियाणा में, एक राजस्थान में एक विधायक ने उठाई है कि भाई ये गलत है, ये खत्म होने चाहिए। जब ने किसी का भी समर्थन कराओ, आपने कदे पूछा अपने विधायक तो सांसद आते
उनके चाह पानी कर दिए, उनके पाया का हाथ मार लिया, उनका पानी मार दिया। अरे भले आदमी क्या करोगे, ये कुछ करने के नहीं है, ये थारा है पहले है तब मने दे हैं, और उसमें तो भी अपना खान का राख दिया है। ये तो बंदर हैं, अपना रखेंगे और थारा है तब न दे देंगे। और इनके पास लगे रहो, इस गंदी राजनीति से बाहर निकल के और अपना समाज के बारे में सोच लो, अपने बड़का की औलाद का भविष्य के बारे में सोच लो। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये हमारा देश में कुछ नहीं दे सकती, जिन पर इतना रुपया बर्बाद होने लग रहा है। पुजारिया की तनख्वाह, मौलविया की तनख्वाह, अरे की जो हमारी बेचारी आशा वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वाली से और से कितनी है, ये 300 से 400 रुपया की दिहाड़ी में सब दिन काला न काटने लग रही है। और वो मंदिरा में बैठे कई कई हजार रुपये तनख्वाह लेने लग रहे हैं, उनका चढ़ा हुआ बाकी रह गया है, वो पता नहीं कितना का गया है। इनमें यो है चलाया हर यो आगे चलाते रहेंगे। केम लगा हमने मंदिर में सिद्धार्थ है, केम लगा हमने चर्चा थे, हमने स्कूल मिलेगा, हमने कॉलेज मिलेगा, हमने अस्पताल मिलेगा। तो मेरे लाडलियों में हाथ जोड़ के अपील करूं, सर्व समाज 36 जात, ये राजनीतिक पार्टी किसी की भी नहीं है। नंबर सब का होगा, ये वाई पूर्ण सिंह का आया है, कल नौर किसी का आ जाएगा। जब तक यो 35-1 का नारा छोड़कर 36 नहीं होगे ना, तब तक बार बार नंबर आता रहेगा। और जब उस आदमी ने न्याय नहीं मिला तो हमारा कैसा की आम जनता की क्या औकात से। अगर अपने समाज के बारे में सोचना है, अपने बच्चे भविष्य के बारे में सोचना है, तो एक हो जाओ, जाति पाति भूल जाओ। जैसे हम पहले होया करते अंग्रेजों का टाइम, कोई जाति पाति नहीं थी, एक जाति दूसरी जाति की पूरक होया करती, वो आपस में सारा दिया करते, वो मदद कराया करते। क्या क्या आरक्षण है, ये वोट के लिए है। आरक्षण किसने मिला है? जिसने एक बार मिल गया। आप किसी भी गांव में देख लो, जो एक बार नौकरी लग गया, उसका गुजारा हो गया, उसके बालक पट गए, फिर उससे के लाग गए, उसके बालक पट गए, फिर उससे के लाग गए। जो दूसरे बेचारे गरीब है, बेसहारा है, वो सब अपनी जारी करने लग रहे हैं। ये कोई आरक्षण का आधार है? सिर्फ वोट की राजनीति। और हम क्या मानना है, अकबर आगे हमारा भी सूत बैठ जाएगा। क्यों नहीं ऐसा कानून बना दिया जा, अक भाई जिसने एक बार आरक्षण मिल गया, उस परिवार में दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। और क्यों ये जाति पाति फैला रखी है? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हरेक कौम में अमीर है, हरेक कौम में गरीब है। बढ़िया कौम हमारी महाजन कौम बोला, हाँ साहूकार कौम बोला, हाँ। इसमें भी मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो रेडी लाकर सब्जी बेच के अपने बड़का ने पालन लाग रहे हैं। और इस ऐसी बीसी में मैंने ऐसे ऐसे धन वाले देखे हैं जिनके धन की गिनती नहीं होती, उनको तो आरक्षण है। और ये बेचारे जो ये उसी स्वर्ण कौम के हैं, इनको कुछ भी नहीं। ये सारे राजनेता चला रखे, इन बात न भूल कर अपनी कट्ठी लड़ाई लड़ लो। इब ये जाट आंदोलन वाले फिर उठे हैं, जाट आरक्षण वाले, या फिर इन पार्टी वाले ने उठाया है। एक बार माहौल तैयार करो। पहले राजकुमार सैनी था, इब ये दूसरा रामचंद्र जांगड़ा दे दिया, रोशन लाल आर्य था, इबे का नौर ने दे लेंगे। ये जाटा के खिलाफ बोले जाएंगे, न्यूनता कुछ खिलाफ बोले जाएंगे, वो फिर होगा। और मैं इन जाटा ने भी न्यो को हूं, यो ना तो आरक्षण मिलेगा कदे भी तुमने, और यो ना थारा काम आओगा। यो काम किसका होगा? जो कोठिया में बैठे हैं, जो राजनेता का पानी मारे, जो अपना काम काटने लग रहे हैं, क्योंकि उनके बालक हमारे आम बालका पढ़े लिखे होशियार होंगे, उस आरक्षण का भी फायदा वो ही लेंगे। इसलिए मेरे लाडलो जाटो में तुमने भी कहूं हूं, इब की बार कदे किसी की भकाई में आकर और अपने बालका ने ना किते भेजिए और ना तुमने जाना है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगे हैं तो फिर एक जाट को ना 36 जाट इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ओसी एससी बीसी और ये जितने भी हैं सारे के सारे इस आरक्षण तक तंग हैं, क्योंकि कुछ ही आदमी इसका फायदा उठा रहे हैं। और वो है इन लोगों ने बकाकर ने राजनीतिक पार्टियां ताई वोट दिवाने लग रहे हैं। और भाई कई बार मैं कड़वा बोलू हूं, पहले भी मैंने भाई 1-2 बार धमकी मिली थी, शायद फिर भी कस कहें, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं 36 जात की, अपनी जात की, अपना जो गुआंडी भाई मारा एक स्कूल में पढ़े उड़ा, उसकी चाहे कोई भी हो, मैं सबकी सच्चाई बताया करूं, सबकी पोल पाड़ा करूं।
कोई में करेगा तो कर लेगा भाई। भगत सिंह कैसे, नेताजी सुभाष चंद्र कैसे, चौधरी देवीलाल कैसे चले गए, हमारी की औकात से हम भी चले जाएंगे। लेकिन जब तक मेरे इस शरीर में दम है, पैरा में ये गोड्या में आराम हो जाएगा, चलन दूंगा हूं मैं। समाज की लड़ाई लड़ूंगा, 36 बरादरी की लड़ाई लड़ूंगा, ना कोई जात की लड़ूंगा, ना कोई ओबीसी की लड़ूंगा, ना कोई एससी की लड़ूंगा, सबकी 36 बरादरी की लड़ाई लड़ूंगा। इनकी बुराइयां के खिलाफ है। किसी भाई ने और कोई तंग कर रहा है और कोई बात से, उनका सबके हिता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और वह फिर भी मैंने कोई अगर जातिवादी कहना चाहे या हिंदू विरोधी कहना चाहिए, सनातन विरोधी कहना चाहिए, मुस्लिम विरोधी कहना चाहे, वो आपकी मर्जी है। मैं ना धर्म में विश्वास रखता हूँ, ना मैं पाखंड में विश्वास रखा करता हूँ। मैं वैदिक हूँ, और वैदिका क्या तो एक को आकर खाप खेड़ा और खेत, मैं उनको मानने वाला हूँ। और एक परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि ने चला रहा है, और जो इन नतीजे भी देने लग रहा है। कुछ पाखंडिया ने जल्दी दे है, कुछ हमें टेम लग गया है। तो मेरे लाडले इन सत्संगात है, ढोंगात है, इन गुरुजियात है, इन सनातनियात है, इन मुस्लिम मौलियात है, इन तो सारे दबार लेकर गए और सर्वधर्म और सर्व जाति एक हो जाओ। नहीं तो देश की राजनीति इतनी भ्रष्ट, इतनी गंदी हो गई है, आने वाले समय में आदमी न आदमी मार के खाने लग जाएगा। ये तो विदेश से हम पैसा फेंकने लग रहे हैं, और कदे सूखा पड़ गया है, कदे बाढ़ आ जाए है, एक टेम से आ जाएगा, आपने खाने नान नहीं मिलेगा। ये विदेश हम चले जाएंगे जोड़े ठाके, इनका खेत रहा है। तो मेरे लाडलियों में फिर अपना हाथ जोड़ के न कहूं हूं, जाति पाति धर्म सब क्या है, आपस के भेदभाव भूल कर न, और अपने बड़का के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए कट्ठे वो लड़ाई लड़ लो। ना इसमें कोई आरक्षण है, ना और कुछ है। नहीं तो पहले मनीषा गई थी, वाईपी हमारे पूर्ण सिंह चले गए, और कितने हुए हैं। इसमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इन्हें छुट्टी पे भेज देंगे जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। हमारे भाई डीजीपी है या एसपी रोहतक से, इन्हें 1-2 महीने की छुट्टी के लिए भेज देंगे, सीबीआई की जांच करवा देंगे। सीबीआई की जांच के नतीजे आया ही नहीं करते, उसमें क्या होगा, सजा हो भी। एक जितेंद्र पाल हत्याकांड में सजा हुई थी एक अफसर की, पुलिस अधिकारी की, वो जल्दी है फिर वो केस लड़के न वो बरी होकर आ गया था। किसी का कुछ हो भी गा तो फिर बरी कर देगी सरकार, क्योंकि घर के कानून है, इन्हें तो अपनी मर्जी तक करना हुआ है। बात घर का बहिर का काले खड़िया। तो मैं आपने एक बार फिर समझाऊं हूं, इसने पाखंड ने ढोंग ने छोड़ कर इन ये जो सफेद पोस्ट से आपने भकान लाग रहे हैं, को जाट बनका हुआ है, को और के में बनका हुआ है, या कोई किसान बनका हुआ है, या कोई मजदूर हितैषी बनका हुआ है, इन सब ने सारे सौदा ने छोड़कर न और एक इंसान बन जाओ। इंसानियत हमारा धर्म होगा और इंसान हमारी जाति होगी। जब हम अपने बड़का भविष्य बचा सका हैं, और जब हम अपना देश न बचा सका हैं। नहीं तो देश पता नहीं कद गुलाम हो जाएगा, और एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी, एक भूखा मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। सपना काल पड़ा था, हमारा दादर बताया करते, चांदी के नोट होया करते, कपड़े की होया करती नौली सिमी ओढ़े पोथिए है, वो लोग नौलिया ने कड़का बंद बंद मर गए थे, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिला था। वो टाइम फेरास के है। तो मेरे लाडलियों बता दियो, किसी ने गलत लगा गलत कमेंट कर लियो, ठीक लगा ठीक कर लियो। मैं तो बजी सी मेरे समझ में आओगी जो बताता रहूंगा। मैं घना पढ़िया लिखा ना भोला आदमी हूं, आपकी मर्जी। हाँ मैं तो शेयर मांगया करूं, मेरी बात ने शेयर करते रहो, क्योंकि समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है। राजनीतिक पार्टी बतला रही है आपस में, एक बार तेरा राज एक बार मेरा राज, हमारी सरकार आओ तू मन जितवा दे, मैं मंत्री बन जाऊंगा, तेरे काम काट दूंगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी वाले के काम नहीं रोकते, किसी के आने जाने बंद नहीं होते, सब दुख सुख में शामिल हुए हैं, सब सारे वो करे हैं। सरपों की लाली लड़ाई है, स्टेजा पर न्यू लोग दिखा देंगे, उसमें गाड़ देंगे, अच्छी बूंदी करेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन पीछे से इनके पिछले दरवाजे तो ये सामने सारे की मुलाकात हो है, सबके वो है। और ये सारे बतलाए रहे हैं, अगर भाई तेरा सरकार आ रही है तो क्यों लूट खा ले,
मेरी आओगी जब मैं कर लूंगा, किसी न किसी ताई कहनी सही को नहीं। ये तो भाई थोड़े बहुत ये पकड़े जा ईडी पिड्डी के छापे छुपे मारे जा हैं, वो भाई इनकी ना मानता हूं ना भीतर करते हैं, नहीं तो इनकी सारे की एक बात से इसमें राजनीति का मामला सारे के सारे नंगे हैं। तो मेरे लाडलो इसे पार्टियां न छोड़ कर, जाति पातियां न छोड़ कर और अपना समाज के बारे में सोच लो, नहीं तो हम तो चले जाएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आओगा, अगर याद कर करवाओगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर वो बड़ा बूढ़ा ठीक समझाया करता हमने, लेकिन हमने नहीं मानी। आज हमारा यो हाल हो रहा है। आप पढ़े लिखे हो, हम तो बोले हाँ अनपढ़ बराबर हाँ। मेरे तो ज्यादा समझदार हो, आशा करूँ हूँ मेरी बात आप अमल करोगे और भाई कर दियो शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।